और डॉक्यूमेंट्री बनाने के पीछे रीज़न कि अगर इस चीज़ को किताबों में लिख देंगे तो कहीं रखा रह जाएगा, किसी लाइब्रेरी में कोई खोल के पढ़ेगा नहीं। ठाकर एक जनजाति है जिसकी लोक कलाओं पे आधारित है। विविध तरह की लोक कलाएं हैं जिसमें पपेट भी है और उनका एक लोक नृत्य भी है, लोक वाद्य भी है। जो यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट आज इनवाइट हो रहे हैं, जैसा कि हमने सुना है राकेश बेदी साहब जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जमाल जमीली साहब है ना, तो वो भी यहाँ पे बहुत जल्दी पुष्परेश होंगे। फिल्म बहुत अच्छी लगी और युवा पीढ़ी जब देखेगी तो उससे भी समझ में आएगा कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारी संस्कृति थी, वो हमारा जो कल्चर था वो एक्चुअल है क्या। नमस्कार, डिजिटल प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला देख रहे हैं आप और इस वक्त हम हैं लखनऊ के सहारागंज पीवीआर में और यहाँ पर एक मूवी रिलीज की गई है। आज मूवी लगी है ठाकर की लोक कलाएं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं। पहले उनसे जानते हैं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। हमको तो बहुत अच्छी लगी। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो ठाकर एक जनजाति है जिसकी लोक कलाओं पे आधारित है। विविध तरह की लोक कलाएं हैं जिसमें पपेट भी है और उनका एक लोक नृत्य भी है, लोक वाद्य भी है। उस पर बहुत रिसर्च करके अरुण जी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जो लोगों को बड़ी पसंद आई और ये एक अच्छा विषय है और एक अच्छा प्रयास है कि आप अपनी लोक कलाओं को, अपनी धरोहर को कैसे बचा के रखें। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं उनका आमंत्रण मतलब नकार नहीं सका। आया, मजा आया, लोगों ने देखा, बड़ा सराहा, तो बस यही है। तो आपको उस मूवी से क्या कुछ सीखने को मिला और आप कितना मतलब आपको कैसा लगा वो देख? अरे ये मेरे सीनियर हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे मैं चल रहा हूँ। जो फिल्म इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई वैसे मैंने एक फीचर फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम है नाच बसंती नाच। वो लौंडा नाच पे आधारित है, फीचर फिल्म है। वो भी आजकल कला खत्म होती जा रही है तो हम भी उसी रंग में रंगे। हमने तो फीचर फिल्म बना डाली दादा की तो शॉर्ट फिल्म है। तो आप इंस्पायर होकर के बिल्कुल, हम लोग कलाकार है, रंगकर्मी रहे, थिएटर वाले रहे, तो उसी तरीके से सोचते हैं कि हमारा जितना फर्ज है एज ए कलाकार, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या बचा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, वो हम अपना दायित्व निभाते हैं। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि उसमें आपको सबसे बेहतरीन क्या लगा? उसमें एक डांस है जो महिलाएं करती थी, उसमें से वो डांस और महिलाओं का डांस था जिसमें वो जुड़ा तो है धार्मिक और वो सांस्कृतिक उससे, लेकिन उसका स्वास्थ्य से लाभ है कि वो महिलाएं करती थी तो स्वस्थ रहती थी। उसके पीछे का लॉजिक ये है। तो जितनी भी हमारी लोक कलाएं, जितनी भी परंपराएं रही है जिनका हम निर्वहन आंखें बंद करके करते चले आए हैं, उनके पीछे अगर ढूंढने जाओगे तो बहुत कुछ लॉजिक है, बहुत कुछ साइंस है, इसलिए वो परंपराएं बनी है। उसके पीछे बहुत गूढ़ विषय होता है, हम लोग जानते नहीं, उसको पढ़ते नहीं, तो वो एक बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ में इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के पीछे का क्या रीजन रहा। चूँकि मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ और थिएटर के साथ साथ जब मैं मुंबई गया तो और भी चीज़ों से जुड़ा, जैसे रेडियो से जुड़ा, सिनेमा से जुड़ा, टेलीविज़न से जुड़ा। तो इसके साथ साथ मुझे अपने इस बात का भान होता है कि अगर मुझे कोई कला आती है तो समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, उसका ख्याल चूँकि मुझे रहता है। इसलिए जब मैं ट्रैवल कर रहा था कोंकण में तो मुझे पता लगा कि ये ऐसी कलाएं हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं और इनका बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कलाएं ख़त्म हो गई तो हमारी संवेदनशीलता, हमारी मानवता वो समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। क्या उद्देश्य है इस फिल्म को बनाने का, मतलब क्या कुछ दिखाया गया उसमें? हमारे दर्शकों को कुछ बताइए उसके बारे में। ये फिल्म जिसका नाम है ठाकर लोक कलाएं, डॉक्यूमेंट्री है ऐसी कि एक ठाकर ट्राइबल है तो उनकी करीब 10-12 कलाएं, जिसमें पवाड़ा है, जिसमें गोंधड़ है, जिसमें चित्रकथी है, जिसमें राधा नाच है, जिसमें पांगुल बैल का है। तो इस तरह से बहुत सारी कलाएं हैं। तो वो सारी कलाएं हमारे जीवन से किस प्रकार से जुड़ी रही हैं और उन जीवन से जुड़े रहने के साथ साथ रहता कि हमारा उसका कुछ रीज़न रहता है जिससे धीरे धीरे परंपरा बन जाती है। लेकिन अब हम इतनी तेज़ी में हैं, इतनी जल्दी में हैं सब कुछ पा लेने की कि वो सब पीछे छूटता जा रहा है। जो वो पीछे छूट जाएगा तो जैसा मैंने कहा कि हमारी संवेदनशीलता, हमारी मानवता पीछे छूट जाएगी, तो हम सिर्फ जो है रोबोट जैसे रह जाएंगे, आदमी नहीं रह जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर हमारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी तो हम रोबोट बन जाएंगे। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, क्या ये उसे मोटिवेट करने का काम करेगी? जी, यही कहने की कोशिश हमने की है कि जो कुछ है उसको संभालना है और उसे आगे बढ़ाना है। और डॉक्यूमेंट्री बनाने के पीछे रीज़न कि अगर इस चीज़ को किताबों में लिख देंगे तो कहीं रखा रह जाएगा, किसी लाइब्रेरी में कोई खोल के पढ़ेगा नहीं।
अगर पढ़ेगा तो अपने मन में रह जाएगा। लेकिन उसी बात को अगर हम डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए दिखाते हैं तो ये कहीं संरक्षित रहेगा और 1 से 2, 2 से 4, 4 से बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ जगेगा कि नहीं, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो लोग जगें और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज को देखें, बनाएं, प्लस ऐसी कलाओं के प्रति जुड़ें। हमारे साथ में उत्कर्ष जी हैं, इनसे जानते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, जी। आपको सबसे अच्छा क्या लगा उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं हमारे जो लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का है, और साथ ही साथ मैं यहाँ की जूरी का साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, असद जी का साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा मंच प्रदान किया, अयूब खान साहब ने इतना अच्छा मंच प्रदान किया, और साथ ही जो यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट आज इनवाइट हो रहे हैं, जैसा कि हमने सुना है राकेश बेदी साहब जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जमाल जमीली साहब, है ना, तो वो भी यहाँ पे बहुत जल्दी पुष्परेश होंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मंचन हो रहे हैं वो लाजवाब हैं, द्वितीय हैं, क्योंकि जो भी फिल्में पुरस्कृत होती हैं या पुरस्कारों के लिए जिनका चयन किया जाता है वो उस आधार बिंदु पे की जाती हैं क्योंकि उनमें कुछ बात होती है। तो आपने ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, जो सबसे आपको आपके मन में बैठ गया हो, आपको हमेशा याद रहे? देखिए, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो समाज को एक दिशा निर्देश देने वाली है। हमारे साथ में एक और व्यूअर है, हम इनसे जानते हैं कि आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी? बहुत ही अच्छी लगी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये फिल्म इतनी अच्छी है कि जो धीरे धीरे हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जो छूटती जा रही है, जो लोग भूलते जा रहे हैं, उस पे ही पूरी आधारित ये फिल्म है। ये डॉक्यूमेंट्री आप सब युवा पीढ़ी को देखना चाहिए, और जब आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फिल्म कितनी ही अच्छी है। इस फिल्म में क्या कुछ दिखाया गया है, आपको कितना कौन सी ऐसा ही सीन था या कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको बहुत अच्छा लगा? देखिए, मुझे तो ये सीन, इस फिल्म में जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, मुझे जो ये गांव का कल्चर दिखाया गया है ना पूरा प्रॉपर, मुझे बहुत है। पर्सनली मुझे गांव से बहुत प्यार है तो इसलिए मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। और युवा पीढ़ी जब देखेगी तो उसे भी समझ में आएगा कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारी संस्कृति थी, वो हमारा जो कल्चर था वो एक्चुअल है क्या। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है पूरा टोटल डिजिटल पे चल रही है, उनको ये नहीं पता कि पीछे हमारी संस्कृति में क्या था। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये मैसेज एक दे रही है कि हमारी संस्कृति कैसी है। ये डॉक्यूमेंट्री उस पर पूरी आधारित है। तो हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार को लेके चलने वाली ये डॉक्यूमेंट्री है, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी एक अच्छा मैसेज होने वाला है। बहुत अच्छा मैसेज होने वाला है, क्योंकि ऐसी फिल्में आना, ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना बंद हो चुकी हैं, और ऐसी ही फिल्में आनी चाहिए और ऐसी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए ताकि हमारी संस्कृति से युवा पीढ़ी जुड़ी रहे और उनको भी समझ में आए कि हमारी संस्कृति क्या थी। तो आपने सुना कि ठाकर की लोक कला जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर को समेटने का काम करती है और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक अलग मैसेज देती है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ राशि शुक्ला, दाहो हल्ला, लखनऊ।